ये हमारा समाज बोलता मृत्यु भोज हो करेंगे साहब हम। ये बड़ा लिखता उनमें सफ़ेद कागज में, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। जब स्वर्गवास होगा तुझे दुख किसका हो रहा है? क्या तू नरकवास करवाना चाहता है क्या? तुझे तो लिखना चाहिए अत्यंत खुशी का माहौल है कि मेरे पिताजी स्वर्ग में चले गए। उस परिप्रेक्ष्य में मैं 5 बच्चियों को, पढ़ने वाली प्रतिभावान बच्चियों को कपड़े भेंट करूंगा या उनको किताबों का सेट भेंट करूंगा। वो तो करेगा नहीं, सस्ता गुड़ ला के मालपुए बना के रख देगा। तो साथियों, मृत्यु भोज बहुत बड़ी कुरीति है। और यदि ये हमारे बुजुर्ग बोलते कि नहीं होना चाहिए मृत्यु भोज, तो दूसरे बाप दादाओं को खिलाने के चक्कर में वो तुम्हें नहीं खिलाता, तुम खाट पे चिल्लाते रहते हो। और यदि तुम ही बोल दो तो देख बेटा मेरा मृत्यु भोज मत करना, तो उसमें से यार 1/4 मेरे को ही खिला दे तो मेरी जान तो ठीक से निकल जाएगी। अब तुम बोलते नहीं रे बेटा, वो तो हमने दूसरा के यहाँ खायो है तो खिलाना पड़ेगा। तो खिलाना पड़ेगा तो बोलता देख दादा मैं तेरे को ही नहीं खिला रहा हूँ, दूसरे बापों को खिलाना। तो चिल्ले को मत करा कर, चुपचाप बैठा रहा कर, और मेहमान आए जब तो तू टूट असर मत करा कर। मृत्यु भोज साथियों बहुत बड़ी कुरीति है। सन 2006 में मैंने मेरे भाई का मृत्यु भोज नहीं किया। मेरा पता ले लेना, मेरे वहाँ का पता पूछ लेना, आप दूसरे लोग बता देंगे। उसके बाद में जब मेरे ससुर गुजरे, मैं उनके मृत्यु भोज में नहीं गया क्योंकि मेरे सालों ने बात नहीं मानी। मेरी सास का मृत्यु भोज सालों ने किया, मना नहीं करने लगे तो बोले हमें तो जीजी ने दूध पिलाया। मैंने दादा हम भी दूध पी के इतने आए, नहीं तो मर जाते हम भी। मैं मेरे पिताजी के बड़े भाई के मृत्यु भोज में सम्मिलित नहीं हुआ। तो साथियों, मृत्यु भोज एक बहुत बड़ी कुरीति है, जहां हम 2 साल जिस अन्न को खा सकते हैं उसको हम 2 घंटे में लुटा के फिर हम बोलते हैं अब तो भैया बड़ी परेशानी है, बाड़ा गिरवी रख दिया, खेत गिरवी रख दिया, उनके यहीं रखवाली करोगे तो व्यभिचार होगा। तो मृत्यु भोज बंद करने का हमारा जो बिंदु है ये इसमें है, मृत्यु भोज और शराब पर पाबंदी लगाना। इस शराब से राजा महाराजाओं के राज चले गए। क्या एक कहावत है, एक ठाकुर साहब से पूछा, उन्होंने बोले कि यार खांसी चल रही है ना, तो बोले क्या करें? तो हमारे दादाजी जैसे बुजुर्ग आदमियों को बोले यार तू तो ऐसा कर, दारू गरम करके उसमें हल्दी डाल के पी ले। उसने बड़े व्यंग से बोला कि ऐसे खांसी चली जाएगी? बोले यार ऐसे तो राजा महाराजान को राज चले गए, तू खांसी की बात करे। तो साथियों, आज हमारे में ये कुरीति पे पाबंदी लगी है। आज से 40-45 साल पहले जाओ तो पता लगा कि यहीं मिल जाते पीने वाले, यहाँ चढ़ जाते। वो देखता उधर चढ़ता मेरे ऊपर कौन आयो है, क्योंकि नशे में उसे दिखता तो है नहीं। तो साथियों, इसका पाबंदी करिए। विशेष करके हमारे जो पढ़े लिखे साथी हैं, जिनको किसी को 60,000 मिलती है, 70,000 मिलती है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी 3-100 रेट PM और इन पर पाबंदी लगाए, क्योंकि वो महंगी पीने लगे हैं। उससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। अगला बिंदु है शासन से प्राप्त होने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी तथा सुविधाओं का लाभ समाज को दिलाने का प्रयास करेगा। ये सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए साथियों, हमारे बीच में सरपंच और सचिव बाधक रहते हैं। उनका गला दबोचना पड़ेगा, उनका गला पकड़ना पड़ेगा। वो कब संभव होगा कि हमारा एक नेटवर्क, सामाजिक नेटवर्क ग्राम लेवल तक जाए। आज सरपंच गड़बड़ करता है, उससे बोल दो कि अगला चुनाव आने में तेरा सर काटेंगे और तू केवल बनेगा तो पंच ही बनेगा बेटा, और पंच को कभी कोई 50 रुपये भी नहीं देता बेटा। तो हमारी कार्यकारिणी को वहाँ तक ले जाना पड़ेगा जब हम शासन की विभिन्न योजनाओं का फायदा दिलवा सकते हैं। क्योंकि सरपंच की बात विधायक जी मानते हैं, सांसद जी मानते हैं,
जब सरपंच को हम दबोचेंगे, देख भाई मेरा बीपीएल नहीं बन रहा, मेरा ये केरोसिन का कार्ड नहीं बन रहा, मेरा इसका नहीं बन रहा। आज बड़े बड़े पूंजीपति, उनका गांव में बीपीएल का कार्ड मिल जाएगा, बेचारा हमारा आदमी भागा फिर रहा। क्यों? हम क्या करते हैं उस टाइम पे? ये शराब की जो लत है, शराब के कारण जो पकड़ के ले जाता है उसको वोट डाल देते हैं। जब शराब बंद कर देंगे तो हम गलत सरपंच को नहीं चुनेंगे, गलत सरपंच को नहीं चुनेंगे, उस पर दबाव रहेगा तो हमारे जो अधिकारों की शुरुआत वहीं से होती है। आज जब बीपीएल कार्ड नहीं बने तो जब 5-5, 10-10 लाख का, 50-50 लाख का जो कैंसर जैसी बीमारियों का सरकार जो हमें मतलब फायदा देती है, वो बीपीएल नहीं होने से नहीं दे पाती रही है। जिन बेईमानों को हम ये चुनते हैं वो बेईमान हमारा काम नहीं करता, पूंजीपतियों को बीपीएल का कार्ड दिलाता। तो उन्हें दबोचेंगे कब? हम कब दबोच सकते हैं कि जब हमारा ग्राम लेवल तक हमारी कार्यकारिणी हो और यहाँ से हमारा साथी, हमारा संगठन का एक सदस्य संदेश डाले कि इसने बहुत आग मूती थी, इसको वोट देके इस बार जो सरपंच था ना, इसका सर काट दो, मात्र पंच रह जाएगा, तो ये फिर नहीं फुदकेगा, इससे सबक सीखेगा। दूसरा, वो भी हमारे ऊपर व्यभिचार नहीं करेगा और हमारे अधिकारों का हनन नहीं करेगा। ठीक है। अगला है जिसके लिए आज हमें आना पड़ा, हेरवार समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण करेगा। आज हम इनको पुरस्कार वितरण करने जा रहे हैं। पुरस्कार में ये जो सिंबल देने जा रहे हैं, ये एक सिंबल है, ये पैसे का नहीं, ये बेचने जाओगे 5 रुपए में नहीं लेगा कोई। मगर जैसे मैंने शुरू में ही आपको कहा है, यहाँ मैंने कहा है जिनको प्रोत्साहित कर रहे हैं हम, वो हमारी 100 टन चांदी और 24 कैरेट सोना है, जिनको इस सिंबल के माध्यम से हम आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। तो ये हमारे संघ का 6 नंबर का उद्देश्य है। अगला है, पुराना होगा ये भी सीमित लक्ष्य को, अब तो सीमित ही हमारे परिवार ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा। गरीब परिवार व निराश्रित बच्चों के सामूहिक विवाह का आयोजन। आप सामूहिक सम्मेलन करते हो, उसमें गरीब बच्चों का ले लीजिएगा, हम निःशुल्क करेंगे। हालांकि उसके मामले में हमारा कोई गरीब नहीं रहेगा, सब बोलेंगे नहीं मैं तो घर से ही करूँगा, नहीं तुम्हारे तो आंगनों तक कुंवारों रह जाएगा। तो गरीब कोई है नहीं, मगर हमने वो भी उद्देश्य लिया था। अन्य कार्य जो समाज के हित में होंगे, ये हमने उस टाइम पे एक बिंदु ऐसा लिया था, अन्य कार्य जो समाज के हित में होंगे वो भी करेंगे हम। हेरवार समाज पर होने वाले अन्याय अत्याचार के विरुद्ध एवं समाज को न्याय दिलाने पर कार्य करेगा। हमारा संगठन, जहाँ संगठन मजबूत है, जहाँ जातियाँ होती है, अरे जाति कौन करता है? कई जगह तो ऐसा रहता आपके बराबर भी उसमें दम नहीं है, फुद्दी बराबर आदमी आपके ऊपर जाति करता है। जिसकी टांगे साथ नहीं लग रही, हाथ नहीं चल रहा है, वो जाति करता है। मगर उसे ये सिस्टम बढ़ावा देता, और सिस्टम क्या बोलता कि जातियां तो पिटने के लिए बनी, और हम बोलते किन्ने बनाई? भगवान ने बनाई। तो ऐसा कैसा भगवान भाई, पिटने वाली भी एक जाति बना दी। हमें अन्याय अत्याचार के खिलाफ में भरसक प्रयास, हम लड़ाई लड़ेंगे, शालीनता पूर्वक लड़ाई लड़ेंगे। कहीं रंगदारी से आता है, रंगदारी की भी लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए हमारे समाज को तैयार करना पड़ेगा। जब समाज में आपस में लड़ाई होती है तो उसमें तो हमारा जरा सा आदमी को 4-4 आदमी पकड़ो, जब बस का नहीं होता तो दूसरे कुंवर साहब से कैसे ठुक के आ जाता नीची गर्दन की। ताकत तो इसमें है, मगर समाज में बताने के लिए है। अब हम इसकी समाज की ताकत को मजबूत ये करें तो दुश्मन को बताने के लिए ये ताकत हमारी होना चाहिए। ठीक है। अगला है, हमने लिया था हेरवार समाज संघ देश की संपूर्ण जाति व समाज के उत्थान के लिए कार्य करेगा। हमने अकेला यही नहीं, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के बाद में टाइम बचेगा तो हमारे जैसे ठुके पिंजे हैं, जिनकी हमारे जैसी सोच है, जिनका हमारे जैसा दुख है, उन तमाम वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति का हो
जनजाति का हो, पिछड़े वर्ग का, यदि सामान्य वर्ग का भी कहीं का पीड़ित व्यक्ति है, हम उनके भी हक और अधिकारों के लिए खैरवार समाज संघ कार्य करेगा। ये रहे साथियों हमारे उद्देश्य। अब हमने इस संघ में, हमें मालूम था कि संघ में विभिन्न शाखाएं हमने बनाई है। जिन शाखाओं के तहत हमने 9 प्रकोष्ठ बनाए हैं, उन 9 प्रकोष्ठ में अभी हमारा किसी भी जिले में हमारा कोरम पूरा नहीं हुआ कि वह गठन हो गया। यहाँ केवल आदमी लड़ता है अध्यक्ष के लिए। बोले अध्यक्ष बना दो। अरे भाई उपाध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहता, सचिव क्यों नहीं बनना चाहता, ब्लॉक का अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहता, ब्लॉक का सचिव क्यों नहीं बनना चाहता, ग्राम पंचायत का क्यों नहीं बनना चाहता। जब वहां बनेंगे हम तो एक बहुत बड़ा जत्था और एक बहुत बड़ा सोच और एक बहुत बड़ी मानवतावादी विचारधारा हमारे बीच में उभर के आएगी। वो उभर के आएगी, उस विचारधारा का पता जब यह शासन प्रशासन को लगेगा तो जाति करने वाले, व्यभिचार करने वाले, ये सब इनकी कथनी और करनी को बंद करेंगे। प्रशासन को मालूम पड़ेगा, जब यहाँ के एसपी को मालूम पड़ेगा कि नहीं इनका सामाजिक संगठन जुल्म और जाति के खिलाफ में आवाज उठाता, तो एसपी भी अपने थानेदारों को एक सर्कुलर जारी करेगा। जो ऐसे पीड़ित लोग हैं, खैरवार समाज के हैं, अनुसूचित जाति समाज के, उनको न्याय देने के लिए हमारा थाना प्रभारी या बीट प्रभारी या जो रोज नामचे पे बैठता है कभी कोई कोताही नहीं करेगा। अब हम मुर्गे जैसे घूम रहे, 4 इधर घूम रहे, 4 वहाँ घूम रहे। 4 ने बोला कि मैं भीम सेना में, 4 ने बोला कि मैं राम सेना में, 5 ने बोला कि मैं काशी राम सेना में। तो घूमते रहो, सामाजिक दुख दर्द वहाँ का वहीं है। रगड़ते रहो, बूट पालिश रगड़ते रहो, डंडे खाते रहो, दारू पीते रहो, नुक्ते करते रहो, गुलछर्रे उड़ाते रहो और किस्मत को पहुँचते रहो। हाँ तो साथियों, हमने इस संघ में 9 प्रकोष्ठ बनाए। उन प्रकोष्ठों के तहत हमने कार्य का विभाजन किया है, क्योंकि जब 20 करोड़ इस समाज की जनसंख्या है तो निश्चित रूप से हमारा एक जिला अध्यक्ष क्या करेगा। जिले में जहाँ हमारे लाखों की तादाद में लोग हैं, कई विधानसभाएं ऐसी है जिनमें हमारे 60-60 हजार, 50-50 हजार वोटर हैं। हम तो चाहें तो साथियों निर्दलीय जीत के वो बता सकते हैं, यदि लायकी पैदा कर लो कि हमारे 50,000 वोट इसे देंगे, चाहे हमारा बुजुर्ग आदमी है इसको देंगे, तो हम इनकी तो 12 दिन में बजा दें। क्या इनको तो दिन में ही तारे नजर आने लगे। अभी हमारा दुरुस्त रूप से संगठन नहीं होने के बाद में, एक हमारे पास में कमांड नहीं होने के कारण ये लोग बाग हमसे ही वोट ले जाते और हमारे ही ऊपर चोट करते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ कोई प्रोफेसर है, कोई हेडमास्टर है, कोई लेक्चरर है। अरे ये जिनको दूसरों को, जानवरों को बुद्धि दे के इंसान बनाते, जब भीड़ आती है कॉलेज में पढ़ने के लिए, भीड़ वो जानवर जैसी आती है, असभ्य जैसी, उनको इंसान बना के वहाँ से कलेक्टर बना के, तहसीलदार बना के भेजते, तो क्या इसको वोट के लिए दुरुस्त नहीं कर सकते? आजकल तो एंड्रॉइड में डाटा आता है, 150-200 रुपये में खूब चलाओ दिन रात। उस दिन रात चलाने में 1 घंटा हम हमारे समाज को तैयार करने में, हमारे जैसे जो अन्य पीड़ित समाज के लोग तैयार करने में हैं, उनको हम यदि लगाएंगे तो भाई हमारा दुख दूर हो जाएगा। कहीं के 33 करोड़ देवता हमारा दुख दूर नहीं करेंगे। ये जो हमारे साक्षात देवता है, जहाँ दोनों बेटियों को बुलाया था, हमारे साक्षात देवता ये है, हमारे साक्षात देवता ये है, जहाँ हम गंदी नाली के कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने से आज एक इंसानियत बहाल करके पहने हम दूर से नहीं दिखते हैं। यदि कहीं से मैं जाता हूँ तो कोई नहीं कहेगा कि ये चमार होगा, जब तक पास में जाके मैं कान में बात नहीं कहूँ मैं वही हूँ, नहीं मानेगा। फिर भी वो क्या फर्जी बता रहा है। तो सरवानिया में राणा परिवार रहता है, तो काफ़ी बड़े वहाँ सरवानिया में कोई साथियों को याद हो तो हमारे कंपाउंडर भी छतर सिंह राणा वहीं के थे।
वहाँ के एक बड़े डॉक्टर हुए जिनने सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटने का ऑपरेशन किया था। मैं जब गया तो वहाँ गढ़ी थी, सरवानिया में है गढ़ी, अभी पता नहीं मुझे। वो आ गए, ठाकुर साहब बोले हमारे यहाँ रही जो आप रहने का। मैंने कहा यार मैं तो परेशान मेरे गांव से रहा हूँ, ठाकुरों से, तुम और मुझे यहाँ पढ़े लिखे को यहाँ बुला, मैंने फिर शुरू करवा दोगे, मैं छोड़ के आया हूँ। इनने जब पूछा कि आप कौन ठाकुर हो, तो मैंने कहा मैं तो चमार ठाकुर। तो सब हकीकत बता रहे हैं, मानने को तैयार। अरे नहीं सब मजाक करते, फिर मजाक क्या, मैंने मेरा जाति प्रमाण पत्र घर पे रखा, बता दूंगा। अरे नहीं सब मजाक करते हो, जाति प्रमाण पत्र तो बन जा। मैंने की बन जाए तो यदि सामान हो तो मैं जूता खींच के बना के बता दूंगा, तो मैं और किसको आप विश्वास करोगे क्या। बाद में बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, चाय नाश्ते के लिए हम एक दूसरे को बुलाते जाते थे। तो साथियों, हमने जो हमारे संगठन में प्रकोष्ठ बनाए हैं, उसमें निम्न प्रकोष्ठ में हम जो जनरल बॉडी बनती है, जिसमें एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 8 सचिव, 41 संगठक, 1 कोषाध्यक्ष और हमारी 21 लोगों की जो कार्यकारिणी बनाते हैं, ये हमारा संगठन का ढांचा है। इतने लोग जब बनाओगे तो आपके पास पदाधिकारियों की कमी पड़ जाएगी, बनने कोई तैयार नहीं है यार। तो ठीक इसी तरह हमारे पास जो 9 प्रकोष्ठ है जनरल बॉडी, जैसे ही हमारा युवा प्रकोष्ठ, जिसके प्रदेश अध्यक्ष को आज आना था, वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। महिला प्रकोष्ठ, सूचना एवं संचार प्रकोष्ठ, जिसके 2 भाग किए हमने, एक IT सेल और एक मीडिया प्रभारी, जिसका ये अजय मीडिया प्रभारी का अध्यक्ष है। विधिक प्रकोष्ठ, हमारे तमाम वकील आज यहाँ साथीगण बैठे हैं। अरे भाई जब हमारा वकील है, इसने भी तमाम वही पढ़े हैं सब्जेक्ट, क्या इसने टॉक्सिकोलॉजी पढ़ी, इसने लॉ टॉर्ट पढ़ा, इसने IPC पढ़ी, इसने CRPC पढ़ी, और तुम जो राजीनामा करवा देगा या उससे मिल जाएगा, उसको वकील करने के लिए जाते, पैरवी करवाने के लिए, फिर बोलते केस तो हार गए। तो वो तो हार नहीं था, दुश्मन के खिलाफ में जो दुश्मन का पक्षधर वकील है उसे आप करोगे तो वो तो हराएगा ही। उसमें हमारे वकीलों की भी गलती है। भाई विधिक प्रकोष्ठ है तो आपको विधिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बनने में क्या परेशानी है। अरे भाई सबसे ज़्यादा तो हमारे ही समाज के केस रहते हैं, सिविल के केस हमारे समाज के रहते हैं, मारपीट के रहते हैं, मगर हमारा आदमी चिन्हित नहीं होता, इस वजह से हमारे लोग दूसरे को वकील कर लेते हैं। तो अगला हमारा विधिक प्रकोष्ठ है, उसमें हमारा जिला ब्लॉक में हमारा वकील चिन्हित हो। अरे यदि आप विधिक प्रकोष्ठ में चिन्हित हो तो सबसे ज़्यादा हमारा ही समाज लड़ाई में पिटता है, रोड पे ये मरता है, कहीं दारू नहीं छोड़ता तो उसमें बड़ी का जाता है, कहीं ज़्यादा पी लेता है, बीमा करवा रखा तो उसमें टकरा के मर जाता, कहीं TB की बीमारी से मर जाता। मगर चूंकि हमारा विधिक प्रकोष्ठ मजबूत नहीं होने के कारण हमारे लोग दूसरों को वकील करते हैं, हमारा विधिक प्रकोष्ठ भी है। अगला है हमारा सुरक्षा प्रकोष्ठ। जब जन्म जाति मारपीट होती, आपकी अपने 10 लोंडे तैयार करो जिनके हाथ में वो 5-7 फीट का लठ रहे, अच्छा, जिसको हम उधर कावड़ बनाते थे पहले दूसरे काम के लिए, वो ठोकने के लिए रहे, यदि कोई हमें ठोकने आता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ हो गया जो